हेलो बच्चों, वेलकम टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस। एक बार फिर से मेरे प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करती है। तो बच्चों, अब तक हम क्लास 11th की चैप्टर 0 जिसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स विच बिकम्स वेरी एसेंशियल फॉर अपकमिंग फिजिक्स टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स, जिस चीज का हमने बड़े ही अपने प्रीवियस दोनों लेक्चर में जिक्र कर लिया था। और आज के इस लेक्चर में बात होने वाली है बड़े ही मजे से और एक अजीबोगरीब तरीके से 3 टॉपिक्स को हम आज खत्म करेंगे क्वेश्चंस के साथ। कुछ बेसिक जानेंगे मैथ्स का, जो फिजिक्स के अंदर कुछ अगर यूज हो गए, अगर इनसे भिड़ता हुआ कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम पांडे जी आराम से सोल्व कर पाए। तो बेटा वो 3 टॉपिक्स रहने वाले हैं, बाइनोमियल थ्योरम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा का नया टॉपिक। और अब तक अलजेब्रा का हमने प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक कवर किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन आज हम उठा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, क्या पता आपने प्रीवियस क्लासेस में अगर इसका कुछ थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं हूं आपके साथ, निखिल गर्ग आपके साथ है। तो बाइनोमियल थ्योरम, एपी और जीपी की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए फिजिक्स के अंदर कुछ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो बेटा बाइनोमियल थ्योरम के अंदर आपके पास एक एक्सप्रेशन रहने वाली है। एक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में रहेगी। कैसे रहेगी? ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे याद कर लेना, 1 + x की पावर n। और इसको आपको याद करना, इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि अभी हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन जो है हम इसी फॉर्म में बनाएंगे और उस इक्वेशन को, हम गिवन एक्सप्रेशन को, इस स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जो बाइनोमियल एक्सपेंशन के नाम से जानी जाती है, उससे हम इसको सोल्व करेंगे। तो बेटा 1 + x की पावर n को आपको याद रखना है, जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है, एज आई एम टेलिंग टू यू, 1 + nx + n × n की पावर -1/2 फैक्टोरियल। बेटा ये साइन दिख रहा है, ये डंडा सा, और इस डंडे के नीचे ये डप्पू सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। सर इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। अगर आपने कहीं पढ़ा हो फैक्टोरियल के बारे में तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं फिर भी मैं बता देता हूं, इतना काम चल जाए। हमारा फैक्टोरियल का मतलब क्या, इंटू एक्स की, और ये खुलती जाएगी। यहाँ पे n × n-1 था, अब यहाँ हो जाएगा n × n-1 n-2/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो बेटा ये आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन है। 1 + x की पावर n जैसा अगर कुछ बनता हुआ नजर आए तो हम उस फॉर्मूले को, उस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब इसके अंदर बेटा ये जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बोल दिया 1 + 0.001 की पावर 2 खोलना है। अब इसको खोलने के लिए हम बाइनोमियल एक्सपेंशन की मदद लेंगे, बाइनोमियल कॉन्सेप्ट की मदद लेंगे। अब बेटा इसमें जो ये n है, यहां पर n का मतलब क्या है, x का मतलब क्या है, यहां पर क्या होंगी ये चीजें और कब ये फॉर्मूला एक्सपेंड होगा। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि जो n है वो आपका कोई भी नंबर हो सकता है। n कैन बी इंटीजर, यहां पर n की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, n की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, और n फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है। 1 + x की पावर 2, 1 + x की पावर -2, 1 + x की पावर 3/4। बेटा कुछ भी n की जगह कुछ भी हो सकता है। और यहां पर जो x है वो कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका x है, तो ये 3 टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं बाइनोमियल से। तो x जो है वो आपका यहां पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। याद रखना इस चीज को, साथ साथ आप अपनी कॉपी में उतारते रहिए, बनाते रहिए नोट्स। एनी नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव और कैन बी फ्रैक्शन, और x पांडे जी क्या, रियल नंबर। ठीक है, अब बात यह आती है इफ x इज लेस देन 1। अगर इस x की वैल्यू, जिसमें x रहेगा, अगर वो x से छोटा रहेगा, या हम ये कहें x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। और ठीक है, ये चीज याद रखना, तभी 1 + x की पावर n, ये फॉर्मूला तभी एक्सपेंड होगा जब आपका x 1 से बहुत छोटा होगा। ठीक है, x 1 से लेस देन होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन और है, आप यहां पर एक चीज और नोट कर सकते हो बेटा, क्या, या x की पावर कितनी है 2, और यहां x की पावर कितनी है 3। आगे जगह देखोगे, चेक करोगे, चलोगे तो आपको x की हायर ऑर्डर भी टर्म मिलेंगी। यू विल गेट द
ऑर्डर ऑफ हायर टर्म्स, ठीक है ना, आपको हायर ऑर्डर की भी टर्म्स मिलेंगी, लेकिन ये जो हायर ऑर्डर की टर्म्स को हम कितना लंबा खींचे हमारे लिए तो मुश्किल हो जाएगा, हम कितना लंबा आगे तक लेके चलें। तो कंडीशन ये कहती है कि अगर इस x का मैग्नीट्यूड, अगर इस x की वैल्यू बिकम्स वेरी वेरी स्मॉलर देन 1, देन हम क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन में वी विल टेक ओनली फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट टर्म्स, हम केवल यहां तक ही इस एक्सपेंशन को खोलेंगे। एक तो ये लेके चलेंगे, एक ये, इन दोनों टर्म्स को ही हम अपनी पॉकेट में रखेंगे, बाकी टर्म्स को गोली मार देंगे, साइड में कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर जब x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो जाएगी तो जो ये हायर ऑर्डर्स हैं, अब आपको पता है एक स्मॉल वैल्यू की और हायर पावर से जो रिजल्ट देंगे आपको वो बहुत ही छोटा देंगे, ठीक है। क्यों? इट इज बिकॉज द सेकंड, ये जो आपकी सेकंड और जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं इनकी वैल्यूज, द वैल्यूज ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर टर्म्स बीइंग वेरी वेरी स्मॉल और कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो इस चीज को मैं अभी लिखाऊंगा, साथ साथ समझिए भी जो सर बता रहे हैं क्या बताया। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको खोलनी है, एन इसमें कोई भी इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। और बेटा x जो है यहां पर कोई रियल नंबर हो सकता है और ये x 1 से छोटा हो, और कितना छोटा हो, अगर बहुत छोटा हो तो हम ओनली पहली टू टर्म्स को, फर्स्ट टू टर्म्स को सिग्निफिकेंट मान के चलेंगे, कंसीडर करके चलेंगे। जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं वो उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं इस चीज को आपके बोर्ड के ऊपर राइट डाउन करके देखता हूं ताकि आप इजीली आप अपनी कॉपी में उतार सको। इतना समझिए, उतारिए, और हम इसको भी और समझते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो बेटा यू विल हैव टू राइट, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आपको अपने नोट्स में जो उतारना है। इफ मोड ऑफ एक्स, अगर इस 1 प्लस एक्स में अगर ये एक्स 1 से बहुत बहुत छोटा हो जाए तो हम केवल पहली टू टर्म्स को, फर्स्ट टू टर्म्स को सिग्निफिकेंट मान के चलेंगे, लेके चलेंगे, एक ये और एक ये। क्यों? क्योंकि सर स्मॉल वैल्यू की और हायर वैल्यूज बहुत छोटी आएंगी। अब एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू मैं ले लूं 0.001 और इसकी पावर 2 करता जाऊं, इसकी पावर 3 करता जाऊं, 4 करता जाऊं, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो और भी छोटा मिलेगा ना, बहुत छोटा मिलता जाएगा। तो हम इतनी छोटी वैल्यूज को हम लेके क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी, 0 के बराबर आएगी। तो हम इसलिए अगर मोड ऑफ एक्स वेरी वेरी लेस देन 1, तो जो सेकंड और हायर ऑर्डर टर्म्स की जो वैल्यूज हैं वो बहुत छोटी हो जाती हैं, उनको डस्टबिन में डाल देंगे, ठीक है, नेग्लेक्ट कर देंगे। और हमारे पास जो सिर्फ टर्म लेके चलेंगे पहली दो टर्म्स ये वाली, तो 1 प्लस एन एक्स, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n है तो ये n आगे आ गया, डायरेक्ट बन गया। 1 माइनस एक्स की पावर n फिर आगे आ गया, 1 माइनस एन एक्स बन गया। 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n, तो माइनस n आगे आ गया, चिपक गया, 1 माइनस एन एक्स बन गया। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n और माइनस 1 प्लस एन एक्स बन गया। सर इसमें ये क्या है, अभी सर ने बताया इसको फैक्टोरियल के नाम से जानते हैं। तो बेटा 2 फैक्टोरियल, इसको खोलोगे कैसे, ठीक है, अगर 2 है, याद रखना कोई भी फैक्टोरियल खोलना उसको 1 तक लेके जाना है, पीछे उल्टा। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल उल्टा स्टार्ट कर दो, कितना 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो बेटा अपने पास जो बोर्ड का स्पेस है वो कम है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं, मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूं कि बोर्ड के ऊपर मैक्सिमम कंटेंट आपके सामने लिखूं। तो ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, कोऑपरेट करना है सर के साथ, ताकि मैक्सिमम कंटेंट जो है हम सर के साथ शेयर करें, ठीक है, उसको समझें और सपोर्ट करते रहें सर को। 3 फैक्टोरियल जो है बेटा इसको उल्टा करके 1 तक लिख दो, 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल कितना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये है, तो इस चीज को आप उतारिए कॉपी में, फिर हम नेक्स्ट और बाइनोमियल के बारे में जानते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं बाइनोमियल पे, उससे आप इजीली समझ पाएंगे कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में काम कैसे करते हैं, क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। फिर एक क्वेश्चन जो है मैं आपको दूंगा सोल्व करने के लिए घर पे एज ए असाइनमेंट, ठीक है। फिर हम अपना नया टॉपिक बढ़ेंगे, अर्थमेटिक, प्रोग्रेशन और जीपी। तो आज ये तीनों टॉपिक आज के सिलेक्शन में बड़े अच्छे से, प्यार से और मजे से करेंगे। तो तब तक के लिए उतारिए, नेक्स्ट कंटेंट हम रेडी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहा बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की मदद से हम सोल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे बाइनोमियल थ्योरम जो है किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में हमारी हेल्प करती है, कैसे खोलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इवोल्यूट 1001 की पावर 1/3
1001 की पावर 1/3 को आपको इवोल्यूट करना है अप टू 6 प्लेस ऑफ डेसिमल। यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1001 की पावर 1/3 अप टू 6 प्लेस ऑफ डेसिमल। अब एक बात बताइए, 1001 की पावर 1/3 को हम लिख सकते हैं पहले ऐसा, क्योंकि मुझे इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसा भी तो बनाना है ना बच्चों, 1 + x जैसा कुछ बनना चाहिए, अंदर नजर आना चाहिए। 1 के साथ 1 तो आना चाहिए और 1 के साथ x नजर आना चाहिए बेटा जी, इस चीज को ध्यान में रखना। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या 1001 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 1000 + 1, 1000 + 1, और 1000 की पावर 1/3 को जब बाहर लेके आऊंगा तो 10 के रूप में बाहर आएगा। बिल्कुल आएगा सर, इसको बड़े आराम से इसको 10 को बाहर निकाल लो और अंदर बन जाएगा 1, क्योंकि इस चीज को बेटा मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 3 और ऊपर 1/3, तो 3 से 3 ले मर गया, खाली बच गया 10 और 10 आ गया बाहर। तो ये चीज बन गई बेटा कितनी, 10 बाहर, 1 प्लस, अब यहां जो चीज बनी वो बनी 0.001 और 0.001 और 1 के साथ सर 1 + x की पावर n जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। हा 1 + x की पावर n बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गया सर। और बाइनोमियल एक्सपेंशन सर जब कोई चीज बन जाती है तो उसको सोल्व करने के लिए हमने एक लंबी सी एक्सप्रेशन पढ़ी थी। अभी देखो याद करो, अभी जो पढ़ाई उसके ऊपर जाइए, 1 + nx + n × n - 1 x² 2 फैक्टोरियल + n × n - 1 n - 2 x³ 3 फैक्टोरियल। लेकिन सर हमें इतना लंबा चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर ये 1 के साथ ये जो चीज है ना वो 1 से बहुत छोटी है, तो उन हायर ऑर्डर की टर्म्स की वैल्यूज भी बहुत छोटी आ जाएगी, नेग्लेक्ट मार देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे। ये सर ने लिखा है। अब इसमें n की वैल्यू 1/3। अब इस गिवन एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ कंपेयर कर दीजिए बेटा, आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आपके पास आ जाएंगे। n की वैल्यू कितनी है, 1/3, x कितना है 0.001 और विच इज वेरी 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 लेस देन 1, तो हायर ऑर्डर टर्म्स कैन बी पुट इनटू कूड़ादान, डस्टबिन। ओके हाँ, तो अब इसको तो खोलना आता है, ठीक है। तो मेरे पास स्पेस कम है तो वो मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, यहां बोल के 1 + n × x + n × n - 1 × x², बस यहां तक ही ले लो, आगे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ले भी लोगे कोई फायदा नहीं है, वो लगभग 0 ही आएगा, 0.000, ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और ले भी क्यों अपना काम लंबा फालतू करें, हम यहां तक रख लेते हैं, ठीक है, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो बेटा इसको सोल्व करोगे, ये 2 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल सर ने बोला 2 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे 1 तक, 2 × 1, तो ये कितना हो गया अपने पास, ठीक है। तो अपने पास इसको सोल्व करोगे तो अपने पास आ गया -1/9, इतने की आंसर आ गया -1/9, ठीक है। तो ये मैंने पहले से सोल्व करके रखी हुई है, आप इसको सोल्व कर लेना, आराम से समझ लेना, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा घर पे करने के लिए, देखते हैं कितने करेंगे वो सोल्व। तो बेटा इसका आंसर ये आ गया, निकालना कहां तक था, 6 प्लेस तक। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 अप्रोक्सीमेट हमारे पास ये आंसर आ गया पांडे जी बाइनोमियल थ्योरम का। तो अगर आपको कहीं एक्सप्रेशन दे और खोलने के लिए बोले तो आपको जो मैथ की टेक्निक यूज करनी है, दैट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब बात करते हैं कि सर फिजिक्स के कैसे क्वेश्चंस में बाइनोमियल के अंदर जो है जोड़ मिलेगा, बाइनोमियल कॉन्सेप्ट का आपको मिलाप मिलेगा कैसे। तो एक फिजिक्स का क्वेश्चन हम देखते हैं और उसको बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व करते हैं, तब तक के लिए इसको अपनी कॉपी में उतारिए, आई कम बैक टू यू। तो बच्चों फिजिक्स से रिलेटेड जो बाइनोमियल थ्योरम का जो क्वेश्चन बनता है फिजिक्स के अंदर, कि कैसे बाइनोमियल थ्योरम ऐड होती है फिजिक्स के क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको ये पता है ना कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से हम हाइट कवर करते हैं, डेप्थ कवर करते हैं, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू की ग्रेविटी की जो वैल्यू है जी की, वो नहीं रह पाती जो अर्थ की सरफेस पर होती है, उससे हमेशा कम ही मिलती है, आप हाइट पर जाइए, डेप्थ पे जाइए। तो कहता है कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय, ये हमारे पास किसी h हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है कितना, g(r²/r + h की पावर 2। अब कह रहा है कि अगर वो हाइट जो आप ऊपर गए हो अर्थ की रेडियस से बहुत बहुत छोटी हो जाए, तब इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट करोगे।
देन विच वन ऑफ यू पिक आउट द करेक्ट वन। तो इनमें से कौन सा आप करेक्ट वन जो है वो पिक करोगे। अब इस चीज को अब इसमें ऑप्शंस में आपको नजर आ रहा है 1 माइनस एच पोन आर, 1 माइनस 2 एच पोन आर, 1 प्लस एच पोन आर। सर कुछ बाइनोमियल जैसा आंसर आ रहा है, तो इसको बेटा अब हमें खोलने की जरूरत है। इसको सॉल्यूशन करने के लिए बाइनोमियल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। तभी तो बोला था ना कि मैथमेटिकल टूल्स पढ़ना पड़ेगा। अगर बाइनोमियल थ्योरम अगर आपको सपोज करो अगर आपको नहीं आती हो, ठीक है, अगर यहां बाइनोमियल थ्योरम अगर नहीं आती होगी तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। तो हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर रहे हैं और इसका आंसर हम यहां से पिक आउट करेंगे। तो हम क्या है ऊपर जी आर स्क्वायर और आर को बाहर लेंगे लेकिन स्क्वायर की फॉर्म में बाहर आएगा तो आर स्क्वायर आएगा, अंदर बन गया 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर 2। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ले मर गया, क्या बच गया, बच गया सर जी बाई 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर 2। सर ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसा कुछ बन रहा है ना, 1 प्लस एक्स की पावर एन। हा 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 हा, तो 1 प्लस एक्स की पावर एन, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास कितना, जी 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। और सर h वेरी वेरी लेस देन r है, तो सर ने बाइनोमियल थ्योरम की अभी कंडीशन लिखाई है कि जो हायर ऑर्डर की टर्म्स हैं, ठीक है, जो स्क्वायर है, क्यूब है, 4 है, उनको लेने की जरूरत नहीं है, हम पहली दो टर्म ही लेंगे। तो ये कोई इस -2 को इसके आगे चिपका दे, वो आंसर है और मैच कर लो, दिख भी रहा है। कितना आ गया, g1 -2h अपॉन r g डैश। ये अगर आपकी हाइट अर्थ की रेडियस से बहुत छोटी रह जाती तो उस h हाइट पर जो ग्रेविटी का फॉर्मूला बन जाएगा अब आफ्टर एक्सपेंशन दिस कंडीशन, तो वो बन जाएगा 1 - 2h अपॉन r। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, घर बैठ के इम्तिहान से इसको सोल्व करना, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। प्यारा सा टॉपिक है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी, ठीक है, एक सीक्वेंस रहने वाली है नंबर्स की, देखते हैं, मजेदार बात है क्या। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो अब तक पढ़ाया है उसको करने के बाद इजीली हो जाएगा आपसे। क्या 1 प्लस एक्स की पावर 3 सोल्व करना बाय बाइनोमियल थ्योरम। इसमें n ये दे रखा है और x तो आपको दे रखा है, सोल्व करना बाइनोमियल थ्योरम से, एक्सपेंशन खोलो और इसके अंदर रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, कौन सा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी स्टार्ट करते हैं। तो एपी को स्टार्ट करने से पहले हम आपका बोर्ड और कंटेंट रेडी कर देते हैं बेटा, तब तक के लिए बने रहिए। तो बेटा अब हम अपने अलजेब्रा का सेकंड टॉपिक को बड़े मजे से करेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नोन एज एपी। एपी क्या है, आगे एक नया टॉपिक आएगा जीपी। एपी और जीपी ये एक नंबर की सीक्वेंस है जिसको अरेंज किया जाता है। एपी क्या है, एक सीक्वेंस है नंबर की जिसको अरेंज करेंगे बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और उन सीक्वेंस के अंदर उन नंबर्स के बीच में एक कॉमन डिफरेंस रहेगा, एक अंतर रहेगा और वो कॉमन रहेगा, सेम रहेगा। जैसे अगर आपके सामने ऐसी सीक्वेंस नंबर्स की अगर आपके पास लिखी हुई आ जाए 1 3 5 7 9 11 13 2 4 6 8 10 12, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, नंबर की सीक्वेंस है और हर दो नंबर के बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है, जो अंतर है बेटा, वो सेम है, 2 2 2 2 2 2 2 2। आई बात समझ में। तो अब बात करते हैं कि जो जनरल एपी है ना, जनरल कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो जनरल सीक्वेंस जो हम लेके चलते हैं, A0 A1 A2 A3 A4 से लेकर जो लास्ट वाली टर्म है। अब इसमें ये A0 क्या है, A0 है इसमें पहली टर्म, फर्स्ट टर्म, और N है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपको क्या इस एपी के क्वेश्चंस में आपको क्या दिया गया मिलेगा, आपको एक सीक्वेंस दी गई मिलेगी और ये पूछ लेगा कि बताओ उस पूरी सीक्वेंस का सम ऑफ, उस सीक्वेंस की आपको सम निकालनी है उस सीरीज की, और उसमें से कोई भी टर्म पूछ लेगा, बताओ 8वीं टर्म कौन सी होगी, 10वीं टर्म कौन सी होगी। तो उसके लिए हमारे पास 2 या 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, और जो डी होगा वो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस होगा। क्या होगा, कॉमन डिफरेंस।
तो अब हम उसके 2 या 3 फॉर्मूले जो है वो हम देखते हैं, इस इसको उतारिए, समझिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एपी की तरफ। तो बेटा एपी के बारे में या आपको नोट के अंदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, 2 या 3 फॉर्मूले हैं जो आपको एपी के क्वेश्चन सोल्व करने में आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। अगर कोई एपी आपको कोई सीक्वेंस दे रखी है नंबर्स की और उसमें कोई भी nth टर्म पूछ ले तो उसकी nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है, ए नोट पहली टर्म जो सीक्वेंस में होगी प्लस n-1 इंटू डी, और उसमें n जितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसमें से एक माइनस कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए उनके कॉमन डिफरेंस से डी से। तो ए नोट प्लस n-1 डी, ठीक है, इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनी टर्म, nth टर्म ऑफ एपी। द सेकंड फॉर्मूला दैट यू विल हैव टू यूज सम ऑफ एपी। n टर्म्स है एपी के अंदर और उस n टर्म्स की सीरीज का आपको सम निकालना है। तो फॉर्मूला है n/2। अगर वो सीरीज आपकी सीक्वेंस जो है अगर इंफिनिटी की तरफ बढ़ रही है, लास्ट टर्म उसमें अगर नहीं दिख रही है, बढ़ती जा रही है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 2a नोट प्लस n-1 डी। इस चीज को आप याद रख लेना। अगर किसी सीक्वेंस में, एपी की सीक्वेंस में, नंबर की सीक्वेंस में अगर पहली और लास्ट टर्म आपको क्लियर पता है, चेन खत्म है, दिख रही है कि फाइनाइट सीक्वेंस है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं उस सारी सीरीज का सम निकालने के लिए नंबर्स का n/2 पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दीजिए। तो अब देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए एपी के बारे में। फिर हम लास्ट टॉपिक आज का इस लेक्चर का जीपी भी एक नंबर की सीक्वेंस है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नया मैथमेटिकल टूल उठाएंगे और बड़े ही मजेदार टॉपिक है पांडे जी, और कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री उठाएंगे। तो तब तक के लिए पहले क्वेश्चन समझते हैं एपी का, फिर जीपी आते हैं, ठीक है। तो बेटा ये ट्राई करना क्वेश्चन मेरे साथ सोल्व कीजिए। एपी का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो सीरीज देखिए आपको ये चेक करनी है कि एपी की फॉर्म में है कि नहीं। तो पहले तो इंक्रीजिंग फॉर्म में नंबर सारे के सारे 7, 10, 13, 3 का गैप है, कॉमन डिफरेंस है सर डी 3 का, तो ये एपी है सर। अब ये एपी है और इसकी पहली टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, पूछा है इस सीरीज का जोड़ निकाल दो। तो सर अभी बताया आपने, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दो, पहली और लास्ट ऐड मार दो सर आंसर। तो n इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 7/2 कितना 7 प्लस 25, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेना बेटा, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया 25 और 7 कितना हो गया अपने पास 32 इंटू 7/2। तो ये अपने पास आंसर आ गया बेटा इसका 112। तो पांडे जी लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और उसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, इसको बोला था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ठीक है। दोनों भाई भाई हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन है नंबर की सीक्वेंस, ठीक है। देखते हैं। तो बेटा अब हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। इस जीपी के अंदर हम क्या करेंगे, ये भी एक नंबर की सीक्वेंस है जिसके अंदर हम हर एक टर्म को ऑब्टेंड करेंगे, नेक्स्ट टर्म को क्या, बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म। जो इससे पिछली टर्म होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट क्वांटिटी और वो कहलाएगी उसका कॉमन रेशो। जैसा एपी में उनके बीच का वो जो डिफरेंस था वो कॉमन डिफरेंस कहलाता था, इसमें कहलाएगा कॉमन रेशो, जिसको आर से डिनोट करेंगे। देखते हैं कैसी एक्सप्रेशन हमारे सामने लिखी हुई आएगी। 4 8 16 32 64 4 8 16 32 64। ये देख के नंबर से इन सीक्वेंस से आपको क्या पता चलता है, ये जीपी फॉर्म में एपी फॉर्म में है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस है नहीं, ठीक है। लेकिन इस 8 को कब ऑब्टेंड किया, जब 4 के अंदर 2 मल्टीप्लाई किया। 16 को कब मिलेगा, जब 8 के अंदर 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो हर नेक्स्ट टर्म कब मिल रही है, जब पिछले वाले के अंदर हम एक कांस्टेंट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 2 जा 8, तो 8 आया। 16 कब आएगा, जब 8 2 जा करेंगे। 32 कब आएगा, जब 16 को करेंगे। तो ये जीपी की फॉर्म में है। और जो जनरल बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आपकी आती है लिखी हुई एक्सप्रेशन, वो है ए नोट AR स्क्वायर AR³ AR4। इसमें आर क्या है, वो कांस्टेंट क्वांटिटी जो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, ए नोट AR स्क्वायर AR³ AR4। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं जीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखते हैं वो क्वेश्चन क्या।
तो बच्चा ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जो आपको अपनी कॉपी में उतारने, क्वेश्चन सोल्व करने में ये हमारी बड़ी मदद करेंगे। अगर कोई जीपी दे रखी हो और उसके अंदर n टर्म्स और उनका सम निकालना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है क्या, a फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर की पावर n बाई 1 माइनस आर। ये माइनस में r बाद में कब आएगा, जब r आपको 1 से छोटा मिलेगा। जो उनके बीच का कॉमन रेशियो अगर वो 1 से छोटा है तो r पीछे, अगर r 1 से बड़ा है तो r पहले। इन दोनों में एक ही फर्क है, r एक बार माइनस में है और एक बार आगे है। आगे होगा तब जब बड़ा होगा, पीछे होगा तब जब वो छोटा होगा। इस चीज को आप ट्रिक के तौर पर दिमाग में फिट कर सकते हैं। दोबारा बता रहा हूं, किसी जीपी के अंदर n टर्म्स का जोड़ कितना आएगा, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बाई 1 माइनस आर। इफ r becomes less than 1, then if r becomes greater than 1, then the formula becomes a into r की पावर n minus 1 by r minus 1। ऐसी अगर आपके पास एक जीपी इनफाइनाइट सीरीज में है टर्म्स में, तो इनफाइनाइट जीपी का सम कितना आएगा, a by 1 minus r। यहां भी वैसा ही पैटर्न है जो यहां पे था, अगर r 1 से छोटा है तो पीछे, बड़ा है तो आगे, a by r minus 1। a जो है वो फर्स्ट टर्म है, r उनका कॉमन रेशियो। अब एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि जीपी पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पंडित जी क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। आपको एक चीज देखिए, क्यू इक्वल टू 2q प्लस क्यू बाई 3 प्लस क्यू बाई 9 प्लस क्यू बाई 27। क्या ये देख के पता चल रहा है ये अभी जीपी में है, यहां के बाद में तो जीपी में कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। इस 2q को, क्या इस एक्सप्रेशन को कैन बी रिटन एज, ताकि कंप्लीट जीपी में बन के आ जाए, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा, q इक्वल टू 2q को हम तोड़ सकते हैं, q प्लस, अब q प्लस q बाई 3 प्लस q बाई 9 प्लस q बाई 27। तो बेटा यहां से ये जो सीरीज है ये जीपी है, क्योंकि देख रहे हो 1/3, q/3 में 1/3 मल्टीप्लाई करो q/9, q/9 में 1/3 गुणा करो 1/27, ऐसे 81, तो आपको जीपी मिल रही है। तो जीपी की आपको पता ही है, निकालने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो, इनफाइनाइट टर्म्स है, कॉमन रेशियो जो है वो आपका 1/3 है, यहाँ पे r 1 से छोटा है। इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म का सर ने भी फॉर्मूला बताया क्या था, a प्लस ये, तो ये आपकी q तो फर्स्ट यहां पे है ही, प्लस a क्या इसमें q, ठीक है। r छोटा है तो 1 माइनस में 1/3, कितना आ गया ये आ गया अपने पास q प्लस 3q अपॉन में 2, तो आंसर आ गया अपने पास बेटा 5q/2। तो इस सीरीज का जो आंसर है वो आ गया आपके पास 5q/2। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा लेक्चर 3 मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स चैप्टर 0 क्लास 11th के अलजेब्रा के 3 टॉपिक्स सर ने बड़े ही मजे से खत्म करवाए, हमें समझ में आ गया। अगर फिर भी कहीं दिक्कत है तो पांडे जी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, लेकिन बस एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सर यहाँ जितनी मेहनत कर रहे हैं मुझे भी आपसे उतनी ही डेडिकेशन से सपोर्ट चाहिए, ठीक है, ताकि ऐसे लेक्चर्स मैं आपके सामने लेके आता रहूं। प्यार भरा नमस्कार आप सभी को निखिल गर्ग की तरफ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, नई उमंग के साथ। ओके बॉस, बाय बाय, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।